ये जो डिटेल होगी आपके फर्स्ट पेज पर आएगी और ये वाली डिटेल आपके लास्ट पेज पर आएगी कि जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर हमको इसको प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट फॉर्म मांगा जाए तो तुरंत आप इसको फिल करके दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि घर बैठे आप अपने पासपोर्ट को कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फिर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ करेक्शन भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाई गई। इस वीडियो में सारी चीजें कवर की गई हैं। आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर की गई हैं। इसमें सारी जानकारी एकत्रित करके आपको बटोर के एक पास ला दी गई है ताकि इस वीडियो को कोई भी देखकर अपना पासपोर्ट घर बैठे रिन्यूअल कर ले। तो ये वीडियो बहुत ही सिंपल भाषा में, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो है फॉर्म फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होकर विदिन 7 डेज आपके एड्रेस पर आ जाएगा। तो आप घर बैठे अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले हमको passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट बनाना रहता है। अगर आपके पास पहले से यूज़र अकाउंट है इस वेबसाइट का तो यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से एक नया अकाउंट बना सकते हैं। तो नया अकाउंट बनाने के लिए CPV दिल्ली है तो आपको इसको स्किप कर देना। पासपोर्ट ऑफिस ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने प्रदेश का नाम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो इस पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपका कोई नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस शो हो रहा है तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना, अन्यथा आपके प्रदेश में जो भी पासपोर्ट ऑफिस हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वहाँ पर आपके जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं वो शो होने लगेंगे। पूरी वीडियो इन तक देखिए तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हमको नाम डाल देना है, यहाँ पर सरनेम अगर है तो डाल देना, यहाँ पर DOB, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी हमें डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप ईमेल आईडी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी को यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो आपकी ईमेल आईडी यूज़र आईडी हो जाएगी। एक अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन में आपको जो भी सही लगे आपको हिंट क्वेश्चन में यहाँ पर इसका आंसर लिख देना। कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ग्रीन में मैसेज मिलेगा। यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी चेक करिए, वहाँ पर एक लिंक दिया गया उसको वेरीफाई कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे अपनी ईमेल आईडी पर आए हो, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को हम वेरीफाई कर देंगे। यहाँ दोबारा से हमको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी, फिर यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यूर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यहाँ पर हमारा अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट को हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी अपनी डालेंगे, ईमेल आईडी से ही हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हमने जब अकाउंट अपना बनाया था तो वहाँ पर बोल दिया था कि हमारी ईमेल आईडी को ही हमारी लॉगिन आईडी रखिए। तो यहाँ पर जो हमने पासवर्ड डाला वो यहाँ पर इंटर कर देंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अकाउंट में अपने लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई फॉर पिरस पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना राज्य हम सिलेक्ट करेंगे, हमारा राज्य होगा। यहाँ पर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे री इशू पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके केस में जो आप अपना पासपोर्ट री इशू कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको अपना पासपोर्ट री इशू करने की नौबत किस लिए आई। तो हमारे केस में जो हमारा पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है। तो यदि आपके केस में आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में अभी 3 साल से कम का समय बाकी है या फिर एक्सपायर हुए 3 साल हो गए हैं, तो वैलिडिटी एक्सपायर विदिन 3 ईयर में आ जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। तो हमारे संभवतः आपके केस में यही होगा कि वैलिडिटी एक्सपायर 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर। ठीक, ये कंफर्म हो गया।
यहाँ पर हम नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे क्योंकि तत्काल हमको नहीं चाहिए। अगर आप तत्काल चाहें तो कर सकते हैं, इसकी फीस ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर नॉर्मल करेंगे, 36 पेजेस पे हम सिलेक्ट करेंगे। 60 पेजेस पर हम नहीं टिक करेंगे क्योंकि इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और ये ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता है। तो 36 पेजेस पे हम क्लिक करके आगे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आएंगे, पूरी डिटेल हमको यहाँ पर फिल करनी रहती है। जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वो पासपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। यदि आपकी नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके फादर के नाम की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आपकी डीओबी में कुछ मिस्टेक है तो उसको चाहें तो आप यहाँ पर सुधार भी सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उसके हिसाब से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो दुरुस्त होना चाहिए। जैसे मैं अपना नाम सही कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उस पर हमारा नाम सही होना चाहिए। स्पेलिंग थोड़ी बहुत है तो स्पेलिंग आप यहाँ से सुधार सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट को ज्यों का त्यों रखना चाहते, रिन्यूअल करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये विकल्प मिल जाता है कि अपने पासपोर्ट को आप सुधार भी सकते हैं। तो पूरी डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेम है यहाँ पर फुल नेम डाल दिएगा, मेल फीमेल का यहाँ पर चयन कर लिएगा। नीचे इन दोनों में आपको नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डीओबी डाल देनी जो आपके पासपोर्ट में है। अगर आप उसको सुधारना चाहें तो यहाँ पर सुधार भी सकते हैं, लेकिन शर्त जो बताई वो आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको पहले से आप बर्थ में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको प्रदेश और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारी हो गई। यहाँ पर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारी बर्थ जो इंडिया में हुई तो यहाँ पर बर्थ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर पैन नंबर वैकल्पिक है, वोटर आईडी कार्ड वैकल्पिक है, डालना चाहें तो आपकी मर्जी की बात है। यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप जो है तो मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है, कर दिया। आपके केस में जो भी है सिलेक्ट कर लें, इसका यहाँ पर कोई मसला नहीं रहता। यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी कोई भी एजुकेशन नहीं है तो इस तरीके से आप 7th पास आर लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी आधार संख्या यहाँ पर डली हुई है तो आधार संख्या आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर एग्री करेंगे, सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल भी पासपोर्ट में फिल करनी रहती है। तो फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर फादर नेम डाल देना आपके जो पासपोर्ट में है। यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का नाम डालना है या पति का नाम आपको। अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो यहाँ पर ये वाला विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको प्रेजेंट एड्रेस जो है हमको यहाँ पर फिल करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा पासपोर्ट पर एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दिया है। पूरी चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से फिल कर दी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको इस तरह से टिक करना है। अगर आपका परमानेंट जो आपके डॉक्यूमेंट पर एड्रेस है वो सेम नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है आपको। तो मेरे केस में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सेम है तो इस तरीके से हम दोनों पर यस यस कर देंगे। इसके बाद सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से सेव माई डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन हमको मिल जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देनी होती है आपको, अपने फैमिली में किसी भी सदस्य की आप यहाँ पर डिटेल दे देना होता है। सिंपली आपको यहाँ पर नाम डालना है, नाम डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसका मोबाइल नंबर डाल के सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेम जैसा मैंने बोला यहाँ पर वो डिटेल हमने यहाँ पर डाल दी, नाम और डिस्ट्रिक्ट और नीचे मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर सेव माई डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह, यहाँ पर फाइल नंबर वगैरह देना यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट डिटेल में आपको यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना है। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है वो वाली डेट आपको यहाँ पर डालनी है। पहले से आप इशू, आपका पासपोर्ट किस जगह पर इशू हुआ है, किस पासपोर्ट ऑफिस में आप गए थे अपना पासपोर्ट बनवाने। फाइल नंबर सिंपल है, आप यहाँ पर अपनी फाइल नंबर डाल देंगे। इन दोनों में आपको यहाँ पर डिटेल नॉट अवेलेबल और यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना, फिर यहाँ पर सेव माई डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेव माई डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ग्रीन में सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा। फिर यहाँ पर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अदर डिटेल में आपको इनमें यस और नो का आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपको सभी में नो कर देना है। चाहे तो आपको फुर्सत में बैठकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर सेव माई डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डिटेल होगी आपके फर्स्ट पेज पर आएगी और ये वाली डिटेल आपके लास्ट पेज पर आएगी। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है आपकी ने जो डिटेल फिल की है उसको चेक करने का। तो आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 चेक कर लेना है, पासपोर्ट से अपने मिलान कर लेना पुराने वाले। सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे यहाँ पर हमको जो है इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले में हम आधार ढूंढेंगे। तो पहले जो है आधार कार्ड आता था। तो यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है। तो आधार कार्ड अभी रिसेंटली प्रूफ ऑफ बर्थ से हटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आधार देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं, आप यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर बर्थ नहीं है तो सबसे ईजिली जो बन जाता है वो पैन कार्ड यहाँ पर रहता है। सभी के पास लगभग होता ही है। अगर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड देके तुरंत पैन कार्ड भी बन जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड लगा लेना है और यहाँ पर सिंपली आपको एड्रेस प्रूफ में हमारा आधार कार्ड यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि आधार सिर्फ अब एड्रेस प्रूफ ही माना जाएगा। सभी जगहों से जो है हमारा जो POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ बर्थ में हमारा आधार अब एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पहले हम डालेंगे सेव माई डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एनेक्सर F आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो एनेक्सर F की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब पासपोर्ट डैमेज हो जाता है तब ज़रूरत पड़ती है। एहतियातन आप इसको चाहें तो इस तरीके से प्रिंट करके अपने पास रख लेना। बाय द वे, अगर पासपोर्ट ऑफिस में एनेक्सर फॉर्म मांगा जाए तो तुरंत आप इसको फिल करके दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो डैमेज जब पासपोर्ट होता है उनके केस में ये एफिडेविट लगता है, तो इसको हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। यहाँ पर पहले में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल लेना है। डालने के बाद सेव माई डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। तो सेव माई डिटेल पर क्लिक करने के बाद फाइनली हम यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे सक्सेसफुल का आपको एक मैसेज मिलता है। यहाँ पर पे एंड शेड्यूल का आपको ऑप्शन एक साथ दिया जाता है। आप यहाँ पर पेमेंट और अपना जो शेड्यूल जो अपॉइंटमेंट के लिए होता है वो एक साथ यहाँ पर करना रहता है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी जब हम अपना अकाउंट बना रहे थे तो वहाँ पर हमको कोई भी पासपोर्ट ऑफिस शो नहीं हुए थे। तो हमने अपने प्रदेश का एक पासपोर्ट ऑफिस चुन लिया था, तो यहाँ पर सारे पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर दिखने लगे। तो आप जब अकाउंट बनाए तो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर आप कोई भी पासपोर्ट ऑफिस अपना चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का पासपोर्ट ऑफिस हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट का चुन लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन में जो डेट हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट आपको सही लगे वो आप अपनी फुर्सत के हिसाब से अपनी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेट यहाँ पर है हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट करने के सारे मेथड अवेलेबल हैं। आप UPI से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI हम प्रेफर करते हैं, तो UPI पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक QR कोड UPI जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को हम किसी भी UPI ऐप से QR कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे आपके सामने सक्सेस का मैसेज मिलेगा। इसको ओके हम कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर हमको इसको प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो 1 पेज ही हमको यहाँ पर प्रिंट करना है। 3 पेजेस होते हैं, तो 1 पेज हमको यहाँ पर प्रिंट कर लेना। इस पेज को हमको प्रिंट करने के बाद ये वाला पेज हमको लेना है। फिर इसके बाद जो हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया, आधार कार्ड हम ले लेंगे। इसके बाद जो हमारा पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को हम ले लेंगे और जो हमारा पुराना पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी हमको कर लेनी है और ओरिजिनल पासपोर्ट हमको साथ में लेकर जाना है। जो भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो जैसे हमने पैन कार्ड आधार कार्ड लगाया इसको ओरिजिनल लेकर जाना है और एक आधार कार्ड आपको फुल साइज में प्रिंट कर लेना A4 साइज में। तो ये सभी जो है दस्तावेज प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। रखने के बाद
एक फ़ाइल बना लेंगे। फाइल बनाने के बाद हम जो अपॉइंटमेंट के टाइम पर चले जाएंगे और हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल होके हमारे पते पर 7 डेज़ में आ जाएगा। तो पासपोर्ट रिन्यूअल करने की जो भी प्रक्रिया थी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। आपको जो चीज़ें बताई गई उसको आपको फॉलो करना है। आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना है, आपको अपना पुराना पासपोर्ट लेना है और आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक पास रख लेना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है फ़ोटोकॉपी लेनी, ओरिजिनल भी आपको साथ में लेना है। आपको अपने अपॉइंटमेंट वाले टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस में चले जाना है। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको एक जो है वहाँ से पेज दे दिया जाए, एक प्रिंट आउट आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको पास रख लेना है। रखने के बाद विदिन 7 डेज़ आपके पास आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।